रामदीन एक छोटा सा किसान था। उसका गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव का नाम था सुखपुर। रामदीन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। उसकी पत्नी सीता उसके लिए सूखी रोटी और प्याज बांध देती। वह खेत की ओर चल पड़ता। उनके दो बच्चे थे, मोहन और गीता। गरीबी के बावजूद रामदीन ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। वह मानता था कि मेहनत से कमाया गया थोड़ा धन भी बेईमानी से कमाए गए ढेर सारे धन से बेहतर होता है। उस साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश समय पर नहीं हुई। खेतों की मिट्टी फटने लगी। कई किसानों ने साहूकारों से कर्ज ले लिया। कुछ ने मिलावट करके अनाज बेचना शुरू कर दिया। लेकिन रामदीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कम पैदावार के बावजूद फसल में कोई मिलावट नहीं की और न ही किसी का हक मारा। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था, तभी उसके हल से कुछ टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो एक लोहे का बक्सा निकला। बक्सा बहुत पुराना था। रामदीन उसे घर ले आया। जब उसने बक्सा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। बक्से में सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर यह धन मेरा हो जाए तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसका जमीर जाग गया। उसने खुद से कहा, यह धन मेरा नहीं है, इसे रखना पाप होगा। उस रात रामदीन को नींद नहीं आई। उसकी पत्नी सीता ने जब बक्से के बारे में सुना तो वह भी हैरान रह गई। सीता ने कहा, यह भगवान की देन हो सकती है। लेकिन रामदीन बोला, भगवान कभी किसी का हक मारने को नहीं कहते। अगले दिन रामदीन वह बक्सा लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया और गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। मुखिया ने कहा, रामदीन, तुम चाहो तो इसे रख सकते हो, कोई नहीं जानता। लेकिन रामदीन ने साफ मना कर दिया, अगर यह धन किसी और का हुआ और वह दुख में रहा तो मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। मुखिया ने निर्णय लिया कि पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा जाए। कुछ दिनों बाद पास के गांव से एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि कई साल पहले डाकुओं ने उसके घर पर हमला किया था। डर के मारे उसने अपना धन खेत में दबा दिया था, लेकिन बाद में वह जगह भूल गया। जब बूढ़े ने बक्सा देखा तो वह रो पड़ा। यही मेरा धन है, उसने कांपती आवाज में कहा। बूढ़े व्यक्ति ने रामदीन के पैर पकड़ लिए। बेटा, तुम चाहो तो आधा धन रख लो, रामदीन ने विनम्रता से कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आपकी दुआ चाहिए। ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। एक दिन जिला अधिकारी गांव आया। उसने रामदीन की ईमानदारी की प्रशंसा की और सरकार की ओर से उसे इनाम और सम्मान दिया। रामदीन को खेती के लिए नई जमीन, बीज और एक पक्का घर मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामदीन का सम्मान हर दिल में बस गया। अब रामदीन की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही रहा। वह आज भी सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और सच का साथ देता।